राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का। तो चलिए आज आपको अपना पहले किचन गार्डन दिखाते हैं जो मैंने साफ़ सुथरा किया है नींद के। ये तो नहीं है पर अगले वाला है। ये पौधे टमाटर के, देखो कितने बड़े बड़े हो गए नहीं। ये देखिए छोटे छोटे से लाए थे। और पता इधर इस साइड को ना बहुत है, इस साइड को ना पत्थर फेंके गाड़ी वाले ना, तो पौधों के ऊपर फेंक दिए थे। इसके बीच में चले गए थे आधे पौधे। और देखो यहाँ पे अरबी के पौधे भी है छोटे छोटे से। और ये देखो है कितना मन खुश होता है ना, बहुत खुशी होती है अपने ये चीज़ कोई ग्रोथ करती है ना जब। और निकल गई दूध की गाड़ी, दूध की गाड़ी। ये देखो सुबह का ही टाइम है। और ये देखो इनमें अब इनको ना हम वो लगा देंगे बाड़, जिसको बाड़ बोलते हैं। मतलब अपने ना अपने काबिल निकल जाया करेंगे इसमें थोड़े से टमाटर। और ये है हमारे बैंगन। देखो बैंगन के कितने पौधे लाई थी मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 ही बचे हैं। मैं 20 लेके आई थी, 6 मर गए, 6 इनमें से चले गए। और हमारे ना ये वाला घास बड़ा गंदा होता है जो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करने देता चीज़ों की। मैंने ना निंदते हुए दिखाना था आपको, पर क्या हुआ ना कि मेरे पास वो ट्राईपोड नहीं है, तो अभी मंगवा रहा है, हन्नी बोला है उसको, मैंने कहा मंगवा दें। तो ये बैंगन, और इनको ना इनकी तनों में ना तने खाली करने पड़ते हैं। किसी भी पौधे के तना खाली करना पड़ता है। कितने सुंदर लग रहे हैं ना। अब इस साइड आ जाइए। ये है पनीरी हमारी मिर्चों की, बड़ी बड़ी होगी अब, अभी तो नहीं लगेगी, थोड़े दिन बाद लगेगी। हमारे काबिल काफ़ी हैं पौधे, जितने से हमारे को चाहिए होते हैं ना तो उतने से काफ़ी हैं। ये देखो अब पनीरी बड़ी आ गई, पिछली बार नहीं आई थी। और इधर भी हमने साफ़ करा, इनकी इनके बीच में से भी घास साफ़ करा। ये देखो कद्दू वगैरह, ये सारे कद्दू हैं इधर। ये यहाँ पे घिया है। और ये हमारी देखो अरबी काफ़ी अच्छी आ गई है। और फिर इस साइड आ जाओ, ये तो फिर धनिया है हमारा। धनिया बहुत अच्छा हुआ, एक लाइन में लगाए मैंने इस बार। ये देखो अभी धनिया लेके जाएंगे घर को। धनिया बड़ा अच्छा हुआ है। और इधर आ जाओ, ये भी निंदा मैंने, ये भी निंदा। और ये जो पौधा है ये शिमला मिर्च का है नहीं, ये मिर्च का है, वो वाली लाइन मिर्च की है। और शिमला मिर्च वाले ना ये होते हैं, इनके पत्ते ना थोड़े चौड़े होते हैं। और मिर्चों के ऐसे होते हैं, इस तरह के ना पतले पतले। और ये शिमला मिर्च होती है ना उसके ऐसे होते हैं, बाकी वैसे देखने में एक जैसी होती है। ये भी शिमला मिर्च के कितने पौधे थे यहाँ पे, 1 2 3 4 पौधे हैं, ज़्यादा नहीं है। ये देखो। और ये हैं, और उस हमारे सेब के पौधे भी ना बहुत अच्छे हो गए हैं। और अब आ जाओ कद्दू दिखाते हैं आपको। कद्दू भी साफ़ सुथरे कर दिए हमने कल। ये देखो अब कद्दू अब पकड़ेगा अपनी ग्रोथ, है ना, जल्दी पकड़ेगा। और इस साइड भी ये कद्दू हैं। और ये वाला खीरा है, ये वाला खीरा है, ये सूख जा है ये वाला, ये वाला खीरा है ये वाला। बाकी ये वाला कद्दू है, ये देखिए। और यहाँ को आ जाओ, यहाँ पे बड़ा सा कद्दू है, सबसे बड़ा कद्दू यहाँ पे। ये देखो। और ये पौधे भी बहुत अच्छे हो गए हमारे सेब के। तो ये वाली साइड हमने साफ़ कर दी, जो ये वाली साइड है ना, ये वाली मतलब अभी इसको करेंगे साफ़। इधर अब नहीं, सामान नहीं आएगा तो इसको देखते हैं। हाँ जी। और ये जो ये यहाँ पे पौधे हैं हमारे अरबी के, अभी इनका घास नहीं उखाड़ेंगे, इनका घास नहीं उखाड़ते, इनको मुक्त मतलब ज़्यादा घास आने देते हैं इसमें। और फिर उसके बाद उसको उखाड़ के इसके तने में फेंक देते हैं। जय माता दी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का। तो आज है 4 जून और दिन के 11:30 हो रहे हैं। और ये देखिए कांटा लग गया मेरे को यहाँ पे, घास काटने आई हूँ मैं। यहाँ झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है। और परसीना, परसीना बोलते हैं हम अपनी भाषा में, ऐसे पसीना बोलते हैं हिंदी में, परसीना बोलते हैं हम अपने लैंग्वेज में। तो यहाँ पे ना बहुत सारे झाड़ियाँ हैं, और झाड़ियों के बीच में ना घास काटना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो घास मेरे पास हो गया है, काटते हुए नहीं दिखा सकी आप लोगों को। बहुत अच्छा लगता है वो वाली क्लिप काटते हुए, लेकिन यहाँ पे कहीं भी मैं देख रही थी काफ़ी देर से कि कहीं फ़ोन को रख सकूँ ढंग से, तो वहाँ से दिखाऊँ, लेकिन नहीं था, फ़ोन कहीं भी ढंग से नहीं हो रहा था। छोटा सा ट्राइपॉड मंगवाना है मैंने अब, छोटा सा जो बैग में आ जाए और जिसको मैं कहीं भी ले जा सकूँ, ताकि मैं हर चीज़ कैप्चर कर सकूँ। तो घास ये देखो हो गया हमारे पास। अभी मैंने बस गड्डी लगानी। ये मैं छाउंटा लेके आई थी, छाउंटा बोलते हैं पल्ली को, बोरी की जो बनती है, काफ़ी बार बताई हूँ आप लोगों को।
तो अभी इसको जो है ये कर लेती हूँ, बांध लेती हूँ मैं घास, और उसके बाद फिर मैं आपसे बातें करती हूँ थोड़ी देर बैठ के, क्योंकि पसीना भी पड़ा है, आपसे बात भी हो जाएगी और थोड़ी देर जो 5 मिनट रेस्ट भी हो जाएगा, फिर घास उठा के चल पड़ूँगी। ठीक है, फिर आगे जैसे से बात करती हूँ आपसे। तो मैं घास बांध लेती हूँ फटाफट से। फ़ोन कहीं आएगा नहीं बांधते हुए दिखा देती, नहीं कहीं भी कैप्चर नहीं होगा, लग ही नहीं रहा है। लगाया तो है एक जगह पे, छोटी सी डाली पे लगाया। पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं। यहाँ घास लगाने को ना उस तरह की जगह नहीं है, मतलब ढंग की जगह नहीं है। ये कितने पूरे काटे मैंने, 7, ये 8, ये 9, और ये 10, और ये 11, और ये 12। ये लीजिए। और आई पता है मैं कितने बजे की हूँ? पता है मैं कितने बजे आई थी? साढ़े 9 बजे आई थी पूरे। तो ये लीजिए, ये लीजिए। और दराटी भी मैं इसमें फंसा देती हूँ, फिर इसको रगड़ के ले जाना पड़ेगा यहाँ पर तक, उसके बाद जो है ये करूँगी। यहाँ तक मैं रगड़ के ले आई इसको पर तक, क्योंकि झाड़ियों के बीच में से निकलन जाना था। तो अभी यहाँ पे थोड़ी हाइट भी है, थोड़ा हाइट में रख के ना घास अच्छी तरह से उठाया जाता है। तो चलो मैं आपसे ना थोड़ी देर बात कर लेती हूँ। कहाँ बैठूँ, यहाँ धूप है, ये यहाँ पे छाँव है, नीचे सॉल रख के फिर बैठते हैं यहाँ पे, फिर आपसे बातें करते हैं थोड़ी सी देर। और खेतों, और ये पत्थर तो हिल रहा है नीचे, यहाँ के ये यहाँ से जाऊँगी मैं अभी घर को। चलो मैं बैठ गई है, वो प्यास भी लगी है। आप लोगों ने बोला कि कितनी बार बोला है तुझे कि पानी लेके आया कर। इतनी जल्दी रहती है ना सुबह सुबह कि बस भागो भागो, धूप पड़ जाएगी, ये हो जाएगा, तो जल्दी वो रहती है। देखो छोटे छोटे मक्खू हैं यहाँ पे, मक्खू बोलते हैं, रून 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 कर रहे हैं ना, वो है। और तो चलिए अभी आपसे कुछ बात करनी है, कर लेती हूँ। आज आया था अम्मा का फ़ोन सुबह सुबह, और बात क्यों ज़रूरी है वो बतानी थी आप लोगों को। अम्मा का फ़ोन आया, उनके साथ में ना एक आदमी की डेथ हो गई है गांव में क्या ऊपर ही है, सड़क के पास, जहाँ पे गांव भी वही है ना साथ, पहले जहाँ पुराना घर होता था वहाँ नहीं, ऊपर सड़क में जहाँ पे उनका नया घर है, तो वहाँ पे साथ में एक भाई लगते थे हमारे, वो रिश्ते में। उम्र भी नहीं थी अभी ज़्यादा उनकी, लेकिन चलो क्या बोल सकते हैं। और पता है कितना बुरा हुआ वो, मैं आपको बात बताऊँ। उनके परिवार में बेटा बहू और उसकी घरवाली हैं, लेकिन वो बेचारे ऐसे ना बहुत सीधे साधे, बहुत शरीफ हैं, लेकिन भगवान उनको हिम्मत दे, मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ। और उनके जो वो जो खुद था ना बेचारा, वो अपाहिज था, एक टांग मतलब पोलियो बचपन में ही हो गया होगा उसको, तो अभी स्कूल में लगा था, बहुत बड़ी उम्र में जाके स्कूल में लगा था। तो अभी तो रिटायर भी हो गया था, थोड़े दिन उसने नौकरी करी, फिर क्योंकि उसकी उम्र हो गई थी, पहले तो किसी ने नौकरी में नहीं लगाया। और भगवान अब सुख के दिन आए थे उसके, तो बहू ऊपर रोडू साइड से ब्याही हुई है उसकी बहू, अब पोता हुआ था, छोटा सा पोता था। तो क्या हुआ कि अम्मा बोल रही थी कि 5-6 दिन तो उसको बुखार जैसा था, और तो कुछ नहीं था, बस बुखार जैसा था। और फिर मतलब वो ही था उनके घर में, वो कपड़े सिलता था, बहुत अच्छे कपड़े सिलता था, एक मशहूर दर्जी था लुधियाना में, उसने जो है बहुत साल काटे दर्जी, एज ए दर्जी मतलब। तो वो कपड़े सिलता था वहाँ पे, तो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे, मतलब ऐसा कोई दर्जी नहीं होगा इलाके में जैसे वो थे। लेकिन वो कहते हैं ना, हनी का फ़ोन आ गया था कि मैं घास को आ जाता हूँ, मैंने कहा रहने दे, थोड़ा सा है, कुछ नहीं, थोड़ी बहुत दर्द होगी, वो तो आदत तभी पड़ेगी गर्दन को। अच्छा खैर वो बात कर लेते हैं। तो
वही था उस उनके घर में बेचारा, बिल्कुल कमाने वाला, छोटी सी दुकान डाली हुई थी। सनी को हंसता रहता था हमेशा कि जब सनी आ जाता है ना तो मेरी दुकान की बिक्री बढ़ जाती है। वो सनी दौड़ा रहता है ना शानू उधर दुकान में, साथ में ये 2 कदम का फासला है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो एक तो मुझे अभी जाना पड़ेगा वहाँ पे, अचानक से मायके जाना पड़ेगा। शायद मैं शानू को लेने जाऊँ, सोच रही हूँ आज या कल, कल जाऊँ, कब जाऊँ। और पता नहीं है। तो शानू को बहुत दिन हो गए, अम्मा के पास वैसे रख के किया है मैंने, लेकिन अम्मा ही बोल रहे थे कि उसको ले जा। और वो ना, जो क्यों लाना पड़ेगा, जो भैया थे वो तो वैसे नॉर्मल थे, ठीक थे। पर बाद में जो उनकी मतलब आ गए थे वो, जला के वगैरह जो भी करते हैं ना वो करके, तो वो रिपोर्ट आई उनकी बाद में शिमला। उनका कोई कोविड टेस्ट नहीं हुआ था। वो क्या आ रहा है, फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो बोल रहे थे कि उसको ना वो था, पॉजिटिव था भाई वो, कोविड पॉजिटिव। तो मतलब पहले ठीक था वो, एकदम से अचानक से थोड़ी नहीं हो जाता ना, घर में भी तो कोई दिक्कत होनी चाहिए या कुछ भी। तो मैं सोच रही हूँ कि शानू को लेके आऊँ आज, देखते हैं आज पता लगेगा कि क्या है, वो सही है। अम्मा को पता नहीं, सुनाई भी ऐसा ही देता है ना वो। और अम्मा इतनी घबरा जाती है ना, वो दूसरे को भी डरा देती है। कुछ और ही हो ना, वो उसको कुछ और ही सुनाई देता है, मतलब डर के मारे। वो बहुत शरीफ है ना अम्मा जैसे, तो उसको ना डर के मारे कुछ और ही सुनाई देता है। अभी मैं फिर से फ़ोन करूँगी कि क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। तब अगर ऐसी बात हुई कोई, तब तो शानू को लाना पड़ेगा। और ऐसे आजकल लोग ना ऐसे अफवाहें भी फैला देते हैं ऐसे कि ये था वो था। देखते हैं क्या है। और तो मेरे को जाना पड़ेगा मायके कल, या आज तो नहीं, पर कल जाऊँगी। आज तो 11:30 हो गए, तो इस करके। और मतलब कितना बुरा हो रहा है ना, समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। और उसके ना बेचारे के अभी जो दिन आए थे ना, अभी आए थे उसके। अब मतलब ऐसे अपने परिवार के साथ हंसने खेलने के, थोड़ा सा अब लड़का भी, मतलब बहू भी आ गई थी। 1 साल 2 साल हुए उसके बेटे की शादी को। और अब पोता भी हो गया, तो उसको खिलाता रहता था सारा दिन। बहुत स्ट्रगल किया बेचारे ने। और अब ना, अब देखो भगवान को क्या मंजूर हो गया, हो जाता है ना, कुछ समझ नहीं आता। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। एकदम से अचानक से कुछ नहीं, 2 बुखार आया, हॉस्पिटल लेके गए और कल बेचारा बस। तो तभी मैं बोलती हूँ ना, मैं सच्ची बोलती हूँ ना, इस ज़िंदगी का कोई किसी का भी पता नहीं है, उनका क्या, किसी का भी कोई भरोसा नहीं है। तो देखो अपने ना वो करके, हंसी खुशी से, प्यार प्रेम से जितना हो सकता ना उतना रह लो। ये ईर्ष्या द्वेष, जलन, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, इस क्या ले जाना, मुझे ये नहीं सब कुछ यहीं रह जाता है, सब कुछ यहीं रह जाता है। पता है सबको, जानते हैं सब ये बात, मेरे बताने की बात नहीं, फिर भी नहीं मानते। फिर भी नहीं मानते, मतलब करना वही जो उनको करना है। और अरे, जो आपका उद्देश्य है, जो आपको करना है कुछ दिन, वो कर लो। मैं तो सच्ची बात बताऊँ आप लोगों को, इतने आजकल इतने वो केसेस सुन रहे हैं ना, जो हालात हो रहे हैं ना, मैं ये नहीं, हमारा भी क्या भरोसा है, मेरा भी क्या भरोसा है, या किसी और का, किसी का कोई। मैं सोच रही थी देखो कितने प्यार से हम ना घर बना रहे हैं, कोई भी हर बंदा बना रहा है, अपना करता है। और इतना डर लगता है ना अब सच्ची में। कई बार सोचती हूँ ना, ऐसे हो जाती है कि टांग में दर्द हो गई या कुछ भी हो जाता है, और पता नहीं मैं उस घर में जा भी पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी। ऐसे ही मतलब, ऐसे डर के साए में हर बंदा जी रहा है आज के टाइम में, है ना, मैं सही बोल रही हूँ ना। लेकिन फिर भी इंसान नहीं समझता है, जो उसको गलत करना है, पाप करना है, वो करके ही रहता है। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, भगवान सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, मैं यही कामना करती हूँ। और मैं कुछ नहीं बोल सकती, बस माता रानी से दुआ है कि अब बहुत हो गया, अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है सब कुछ। तो चलो अभी मैं चलती हूँ घर में। और हनी आ जाता है उतने को तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैंने निकल जाना, ठीक है।